तो आज हम मौजूद हैं एनएसए इंटर कॉलेज में। यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह था। यहाँ की छात्रा है, नाम यशी सोनकर है, दलित छात्रा है और हाई स्कूल में इन्होंने 95% से भी अधिक अंक हासिल कर ज़िले में मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया। तो हम ये टीचर हैं, क्या नाम है आपका? सैयद जैन। आपको क्या नाम है? अब्दुल्ला सैफी। ये कैसी आपने तैयारी कराई थी जो इस तरह की कामयाबी हासिल हुई? और यही नहीं, तमाम बच्चे हाई स्कूल और इंटर में अच्छे नंबर लेकर आए हैं जिनका आज पुरस्कार यानी इनाम का समारोह था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए। यशी सोनकर बचपन से ही होनहार थी पढ़ने में। इसे सही दिशा निर्देश दिया गया जिससे क्या नाम है इतने परसेंटेज इनके आए। किस तरह की शिक्षकगण जो है तैयारी करा रहे थे इन लोगों को बोर्ड परीक्षा के लिए? यहाँ पे क्या नाम है पीरियड वाइज क्लासेस चलती हैं, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की एंड ड्राइंग की। उसके सारे टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। उन्होंने इनको शिक्षा प्रदान की और बहुत अच्छे से इनको गाइड किया जिससे इतने अधिक अंक ये प्राप्त कर सकें। तो एक और टीचर है यहाँ पे, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अब्दुल्ला सैफी। आज जो इस तरह की कामयाबी मिली है एनएसए इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को, आज जो है पुरस्कार वितरण समारोह था, काफी खुश नजर आ रहे थे, गार्जियंस भी इकट्ठा हो रहे थे। तो ये कामयाबी का राज क्या तैयारी कराई, क्या राज है ये? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस चीज़ की मुबारकबाद जो है अपने फाउंडर सैयद कसीम अशरफ साहब और मैनेजर सर मौलाना अकील सर और प्रिंसिपल सर, उसके बाद सभी टीचर स्टाफ, और सबसे पहले तो ये बच्ची जो इतनी होनहार, जिसने इतनी मेहनत की अपने लिए, यहाँ तक कि ये इतनी मेहनत करती थी कि इसके गार्जियन जब हम लोग टॉकिंग करते थे, उससे बात करते थे, तो पता चलता था कि मतलब ये खाने का ही इसको ध्यान नहीं रहता था कि हमने खाना खाया है या नहीं खाया है। वो इनके पीछे पीछे खाना लेके भागते रहते थे और ये सिर्फ अपने पढ़ाई में धुन में मग्न रहती थी। स्कूल में भी इसकी कॉपी वगैरह लिखने का इतना अच्छा तरीका था, एकदम नीट एंड क्लीन, कि आप मतलब एक पॉइंट भी इसका काट नहीं सकते कहीं से। और मैथ में इसमें 97 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। बहुत बड़ी बात है, 100 में से 97 मार्क्स काबिल तारीफ़ है। मतलब कि इसने बहुत अच्छा ज़िले में नाम अपना रोशन किया, अपने माता पिता का और स्कूल का गौरव बढ़ाया है। इन्हीं के पद चिन्हों को देखते हुए इनके छोटे भाई बहन भी आज अग्रसर हैं उसी रास्ते पर और अच्छे विषयों को लेकर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे हुए हैं। और ये बच्ची जो है, मुझे पहले से ही पता था कि ये इसके अंदर वो प्रतिभा छुपी हुई है कहीं न कहीं, लेकिन हम सारे प्रिंसिपल सर ने और मैनेजर सर ने और सारे शिक्षकों ने मिल कर के इसकी वो जो अंदर छुपी हुई गौरव था, उसको, प्रतिभा को बाहर निकाला और उसको निखार करके ये आज इस मुकाम पे पहुंच गई कि इसने अपना पद जो है इतना ऊंचा कर लिया है। तो एसएन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं और जायस और करीबो जवार की जो देहात एरिया है, वहाँ के आवाम नागरिकों से और विशेषकर छात्र छात्राओं से आगे बढ़ने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे क्या नाम है समाज को सुधारा जा सकता है। सबसे पहले वो आधी रोटी खाएं लेकिन क्या नाम है अपने बच्चों को पढ़ाएं जिससे समाज और अपने घर को सुधार सकें। अभी हम यहाँ के शिक्षक से बातचीत कर रहे थे, अब हम सीधे आते हैं होनहार छात्रा यशी सोनकर। किस क्लास में पढ़ रही थी? क्लास 10th में थी। कितने % रिजल्ट आया आपका? 95.17। 95.17। तो ये जिला की जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसमें कौन सा स्थान था आपका? 4th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। तो इस कामयाबी के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। उन्होंने हमको इंस्पायर किया, सपोर्ट किया, इनकरेज किया। पिताजी और माताजी आपकी क्या करती हैं? मेरे पिता टीचर हैं, मम्मा घर हाउसवाइफ गृहिणी है। है, हाउसवाइफ। और भाई वगैरह? भाई टीचर हैं और एक भाई स्टूडेंट है, सिस्टर्स स्टूडेंट है। तो आज ये पुरस्कार वितरण समारोह था, क्या मिला आपको इनाम में यहाँ से, कॉलेज से अपने? ट्रॉफी मिली, सम्मान मिला और
बहुत सारी चीज़ें। तो काफी सम्मान मिला, आपको सम्मानित किया गया। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? हम पहले आईआईटी करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आईएएस यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। आईआईटी पहले करना चाहती है, उसके बाद आईएएस यूपीएससी। भी बनना चाहती है। तो इसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। यस सर। अभी आप कितनी पढ़ाई कर रही थी? कितने घंटे पढ़ाई कर रही 5 थी? to 6। स्कूल से जाने के बाद भी पढ़ती थी आप? यस सर। तो क्या आपको उम्मीद थी जो ऐसी कामयाबी हासिल हुई है? यस सर। और आगे क्या कोशिश है? अभी तो चौथा ही स्थान था। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम और भी अच्छा परफॉर्म करें। अपनी साथियों से जो छात्र छात्राएं हैं आपके साथ में पढ़ने वाली, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनको भी कहना चाहेंगे कंबाइंड स्टडी एंड कन्वर्सेशन विथ माय बहुत से फ्रेंड्स। परिवारों में देखा गया है, विशेषकर मुस्लिम परिवारों में, बच्चियों को यानी महिलाओं को, औरतों को पढ़ने में विशेष रुचि नहीं लेते उनके परिवार वाले। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सभी लोग नहीं होते, कुछ लोग पढ़ाते हैं और कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते। वो समझते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, पर ऐसा कुछ नहीं होते। उनके पोटेंशियल होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर पेरेंट्स चाहें तो, फैमिली मेम्बर चाहें तो। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे ऐसे परिवार से, उनके माता पिता से? हम यही कहना चाहेंगे वो पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाना चाहिए उनको। बच्चों की भी सुनना चाहिए, फोर्स नहीं जायस करना नगर चाहिए। में शिक्षा का माहौल बहुत कम नजर आता है, वैसा ही संसाधन यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए आप कैसा महसूस करती हैं और क्या चाहती हैं? आए इस नए स्कूल में आए, यहाँ अच्छी एजुकेशन भी देते हैं और रिस्पेक्ट करना भी सिखाते हैं, किसी से जेलस नहीं होना सिखाते हैं। नहीं, आप तो यहाँ यहाँ अपने स्कूल में पढ़ रही हैं, और विशेषकर जो पूरे क्षेत्र में जो है स्कूल का वो स्तर नहीं है जहाँ पे जो है छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या सब अपील करना चाहेंगी लोगों से सब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए? सब डिपेंड। जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज है, वहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं की बहुत ही कमी है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उसको शासन प्रशासन से और गवर्नमेंट जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हाँ एजुकेशन लेवल कैसा चल रहा है, चेक करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए, फिर उनको डिसीजन लेना चाहिए कैसा एजुकेशन फील्ड होना चाहिए जिसमें बच्चे नई नई चीज़ें सीख सकें, अब्यूज़ ना करें किसी को, शासन टीचर्स की प्रशासन को रिस्पेक्ट चाहिए कि करें। वो संसाधन से शिक्षकों से लैस करे स्कूल, ताकि शिक्षा आगे बहुत आगे बढ़ सके। इससे बहुत बहुत। आज हम मौजूद हैं एनएसए इंटर कॉलेज के ऑफिस में। हमारे सामने है कॉलेज के प्रबंधक सरपरस्त मौलाना कसीम अशरफ साहब, हसन मियाँ जिन्हें कहते हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में एनएसए इंटर कॉलेज के हाई स्कूल और इंटर में कामयाबी हासिल की, अच्छे परसेंटेज रहे, 90% से ऊपर तक आए। और अमेठी ज़िले की मेरिट लिस्ट में भी लड़के आपके कॉलेज के आए हैं। तो तालीम के नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे आप? जायज़ तो हमेशा से शिक्षा का तालीम का मरकज़ रहा है, लेकिन अफसोस इधर कई दहाइयों से यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं रह गए थे। लेकिन अब प्रिंसिपल धर्मेंद्र जी और मौलाना अकील साहब और तमाम टीचर्स की कोशिश से यहाँ पर तालीम का अच्छा इंतज़ाम हो गया है। अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी इंशाअल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश की जाएगी। आज यहाँ एनएसए इंटर कॉलेज में पुरस्कार समारोह था, पुरस्कार वितरण समारोह, यानी इनामात तकसीम किए गए थे। तो कैसा प्रोग्राम था ये? बच्चों की क्या कारकर्दगी थी? और आगे भी आप बच्चों से अपने क्या कहना चाहते हैं, विशेषकर बच्चियों से जो तालीम के मामले में थोड़ा पीछे रह जाती हैं? नहीं, बच्चियाँ तो अब ये देखने में आ रहा है कि क्योंकि उनको उस तरह की सहूलत नहीं मिलती। पढ़ना तो चाहती हैं वो, लेकिन दस्तयाब नहीं हो पाता। यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों के हिसाब से महिलाओं को कोई अलग स्कूल नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि बहुत जल्दी ही महिला डिग्री कॉलेज के लिए हमने इरादा किया है
और मालिक की मेहरबानी रही तो बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह महिला कॉलेज का भी यहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। आपने नगर के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के लिए एक इंटर कॉलेज खोल दिया, यहीं पे अस्पताल भी है और महिला डिग्री कॉलेज भी खोलना चाहते हैं। ये आप यहाँ के आवाम के लिए ये जज्बा कहाँ से ले आए आप? ये सब मेरे पिताजी की कोशिश थी। 1976 ही में जब अशरफ मार्केट बनाई, जब ही उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी बन जाए। इंटर कॉलेज था, लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि नहीं हो सका। ये सब उन्हीं के ख्वाब में, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली, उन्हीं से हमें ये सब चीज़ें करने की चाहत पैदा हुई। ये सब उन्हीं की दुआओं का समरा है। शिक्षा के क्षेत्र में यानी पढ़ाई के मामले में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते और संसाधन की भी काफ़ी कमी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस ओर आप? अब ब्रिटिश टाइम ही से यहाँ पर शिक्षा का दिन ब दिन ज़वाल शुरू हो गया और अब फिर हम देख रहे हैं पिछले 10-20 सालों से कि हर तरफ कोशिश हो रही है। जायज़ में बहुत से नए प्राइवेट स्कूल कायम हो गए। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गर्ल्स बॉयज़ भी जायज़ में है और आगे भी हमें उम्मीद है कि सब लोग मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। क्षेत्र के होनहार छात्र, विशेषकर आपके इंटर कॉलेज में जो कामयाबी हासिल की है, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो आगे की पढ़ाई हर हाल में जारी रखें। शिक्षा में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन हायर एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हम हर तरह से उन बच्चों के साथ हैं, बहुत उनके बहुत पेरेंट्स के साथ।